कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट वहां से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक छोटे से गांव का गरीब किसान, उसकी 4 बेटियां जिन पर उसे गर्व था, और उनमें सबसे बड़ी सावित्री, जो मां की मौत के बाद घर की धड़कन बन गई। लेकिन एक दिन अचानक गांव में ऐसी खबर फैलती है जिसने न सिर्फ सावित्री की जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। रामदास टूट जाता है, सावित्री पर सवाल उठते हैं और गांव की गलियों में कानाफूसियां गूंजने लगती हैं। आखिर ये सच क्या था? क्या सावित्री ने वाकई कोई गलती की थी या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इस रहस्य की शुरुआत जानने के लिए सुनिए हरिपुर गांव की दर्दनाक दास्तान। हरिपुर गांव नाम भले छोटा हो, पर यह गांव अपने आप में एक संसार था। खेतों में लहराते फसलें, पेड़ों पर चहचहाते पंछी, तालाब किनारे मछली पकड़ते बच्चे, और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की गूंज। यहां जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन गांव की सबसे खास बात थी यहां के लोग। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा होता। मगर इसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी निगाहें हमेशा दूसरों की खुशियों पर टिकी रहती। गांव के आखिरी छोर पर रहता था रामदास। रामदास एक गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। उसका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत से बना था। सामने तुलसी का चौरा, आंगन में गोबर से लिपी हुई जमीन, और एक तरफ रखा बैलों का चरनी। यही उसकी दुनिया थी। रामदास की पत्नी लक्ष्मी का देहांत सबसे छोटी बेटी अनुराधा के जन्म पर ही हो गया था। तब से उसने मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी उठाई। उसकी 4 बेटियां थीं। सावित्री 22, बड़ी, समझदार और जिम्मेदार। कमला 18, हंसमुख और काम में तेज। राधा 15, पढ़ाई लिखाई में चतुर। अनुराधा 12, सबसे छोटी और मासूम। इन 4 बेटियों में से सावित्री ने मां का स्थान ले लिया। सावित्री सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती। सबसे पहले तुलसी पर दीपक जलाती, फिर पानी भरती और घर बुहारती। रसोई से उठती उसकी रोटियों की खुशबू आंगन तक फैल जाती। छोटी बहनें अक्सर शरारत करती। दीदी, आप तो बिल्कुल मां जैसी हो गई हो। सावित्री मुस्कुराकर कहती, मां नहीं हूं, लेकिन कोशिश करती हूं कि तुम्हें उसकी कमी न खले। गांव की औरतें भी कहती, रामदास भाग्यशाली है, इतनी बड़ी बेटी मिली है जो अकेले पूरे घर को संभाल लेती है। रामदास अपनी बेटियों पर जान छिड़कता था। शाम को खेत से लौटते समय वह कभी गुड़, कभी खिलौने और कभी मिठाई लाता। अनुराधा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। कमला उसकी थकान उतारने के लिए पैर दबाती। राधा पढ़ाई दिखाने बैठती और सावित्री खाना परोसते हुए उसका पसीना पोंछती। रामदास अक्सर सोचता, बेटा न सही, पर मेरी बेटियां ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। रामदास का बचपन का दोस्त था गंगा प्रसाद। कई साल शहर में रहने के बाद वह गांव लौटा। एक दिन खेत पर अचानक मुलाकात हुई। अरे रामदास, तू तो वही का वही है, गंगा प्रसाद ने कहा। रामदास ने गले लगाते हुए जवाब दिया, गंगा, तू कहां था इतने साल? बातों ही बातों में गंगा ने कहा, सुना है तेरी 4 बेटियां हैं, अब तो वो बड़ी हो गई होंगी। रामदास ने गर्व से कहा, हाँ भाई, मेरी सावित्री तो अब मां की तरह पूरे घर को संभालती है। गंगा भावुक हो उठा। उसने उसी शाम घर आने का वादा किया। शाम को गंगा प्रसाद रामदास के साथ उसके घर गया। आंगन में 4 बहनें काम कर रही थीं। बेटियों, देखो कौन आया है, रामदास ने पुकारा। सावित्री बाहर आई और तुरंत पहचान गई। अरे, ये तो गंगा चाचा हैं, आपने मुझे बचपन में मेला दिखाया था। गंगा हंस पड़ा, वाह, अब तुम बिल्कुल अपनी मां जैसी लग रही हो। उस रात का खाना हंसी खुशी में बीता। गंगा प्रसाद अक्सर आने जाने लगा और घर से घुल मिल गया। गांव में लोग सावित्री की शादी की बातें करने लगे। रामदास भी सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद सावित्री के लिए हरिपाल गांव के श्याम का रिश्ता आया। श्याम पढ़ा लिखा और अच्छे स्वभाव का था। रामदास ने सावित्री से कहा, बेटी, तेरी शादी श्याम से तय कर दी है। सावित्री ने सिर झुकाकर जवाब दिया, पिताजी, आपका फैसला मेरे लिए सबसे बड़ा है। घर में हलचल बढ़ गई। कमला नाच गाकर माहौल सजाती।
राधा कहती, मैं शादी में गाना गाऊंगी। अनुराधा मासूमियत से कहती, दीदी आप हमें छोड़कर क्यों जाएंगी? सावित्री उसे गले लगाकर समझाती, पगली, शादी तो हर लड़की की किस्मत होती है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। शादी की तैयारियों में रामदास ने खेत गिरवी रख दिए, लेकिन उसे खुशी थी कि उसकी बेटी के सपनों का घर बसने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी में अभी कुछ महीने बाकी थे कि सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे थकान रहती, फिर उल्टियां शुरू हुईं। कमला घबराकर बोली, पिताजी, दीदी की हालत बहुत खराब है। रामदास ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी और रामदास को एकांत में बुलाकर कहा, रामदास, तेरी बेटी मां बनने वाली है। रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसके मन में सवाल उमड़ पड़े, ये कैसे हो सकता है? सावित्री तो घर से बाहर भी नहीं जाती। आखिर ये सच क्या है? इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है। औरत के लिए तो यह इज्जत उसकी सांसों से भी ज्यादा कीमती होती है। लेकिन जब वही इज्जत किसी झूठे इल्जाम या किसी गंदी साजिश का शिकार बन जाए, तो उस औरत के साथ साथ उसका पूरा परिवार समाज की बेरहम तलवार से कटने लगता है। रामदास की दुनिया उसकी 4 बेटियों पर टिकी थी, लेकिन सावित्री की हालत बिगड़ने के बाद वैद्य की एक बात ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। तेरी बेटी मां बनने वाली है। अब सवाल यह था, क्या यह सावित्री की गलती थी या किसी की घिनौनी करतूत? जानिए इस दर्दनाक दास्तान का दूसरा अध्याय, जहां इज्जत और आरोपों की जंग शुरू होती है। जब वैद्य ने यह कहा कि सावित्री गर्भवती है, तो रामदास का पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उसके कानों में गूंजता रहा, तेरी बेटी मां बनने वाली है। रामदास ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरी सावित्री तो इतनी सीधी है, कभी घर से बाहर नहीं जाती। गांव में तो हर किसी के सामने सिर झुकाकर चलती है। फिर यह सब कैसे? घर लौटते वक्त उसके कदम भारी हो चुके थे। गांव की पगडंडी उसे काटने को दौड़ रही थी। हर मोड़ पर उसे लगता कोई उसके कानों में कह रहा है, देखो देखो, रामदास की इज्जत मिट्टी में मिल गई। घर पहुंचकर रामदास ने सावित्री को बुलाया। सावित्री कांपते हाथों से पानी का लोटा लाई और बोली, पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। रामदास ने भारी आवाज में कहा, बेटी, मुझसे सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ है? ये सब कैसे? सावित्री की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे खुद समझ नहीं आता। मैं कसम खाती हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो बस घर और खेतों का काम करती रही हूं। रामदास ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटी, तेरे शब्दों पर मुझे भरोसा है, लेकिन दुनिया को कैसे समझाऊं? खबर छिपी कहां रहती है। 2 दिन के अंदर ही पूरा हरिपुर जान गया। रामदास की बड़ी बेटी पेट से है। गांव की चौपाल में लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने ताना मारा, अरे, जिस रामदास की बेटियां बड़ी संस्कारी कहलाती थीं, अब देख लो अंजाम। दूसरा बोला, अब कौन करेगा इनसे रिश्ता? एक बिगड़ी तो बाकी भी वैसी ही होंगी। रामदास जब बाजार जाता तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती। किसी के होंठों पर मुस्कान, किसी की आंखों में तिरस्कार। उसे लगता जैसे पूरा गांव उसे अपराधी मान रहा हो। कमला रोते रोते सावित्री से कहती, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? अब हमारी शादी कौन करेगा? राधा गुस्से में कहती, गांव वाले हमें ताने मारते हैं। मैं स्कूल जाती हूं तो लड़कियां हंसती हैं। आपकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अनुराधा मासूमियत से पूछती, दीदी, आप पिताजी को क्यों रुलाती हो? वो तो हर रात चुपके चुपके रोते हैं। सावित्री फूट फूट कर रो उठती, भगवान जानता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। कुछ ही दिनों में गांव के बड़े बूढ़ों ने पंचायत बुलाई। रामदास को चौपाल पर बुलाया गया। सबके सामने सरपंच ने कहा, रामदास, तेरी बेटी ने पूरे गांव का नाम खराब कर दिया है। अब हमें तय करना होगा कि इसका क्या किया जाए। एक बुजुर्ग बोला, इस लड़की को घर से निकाल दो, वरना बाकी बेटियों का भी कोई रिश्ता नहीं करेगा। दूसरा बोला, ऐसी लड़की गांव में रहने लायक नहीं है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी निर्दोष है, उस पर झूठा इल्जाम है। उसकी गलती साबित किए बिना
उसे दोषी मत ठहराइए। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। इन्हीं दिनों गंगा प्रसाद बार बार रामदास के घर आने लगा। कभी बहनों को गुड़ देता, कभी सावित्री का हाल पूछता। गांव वाले इसे उसकी मदद समझते थे, लेकिन रामदास को शक होने लगा। एक दिन उसने देखा गंगा प्रसाद सावित्री से आंगन में अकेले कुछ कह रहा था। सावित्री का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रामदास गुस्से में बोला, गंगा, तू मेरी बेटी से क्या कह रहा था? गंगा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बस उसका हाल पूछ रहा था। वैसे रामदास, अगर तू चाहे तो मैं इस मुसीबत का हल निकाल सकता हूं। रामदास ने भौहें चढ़ाकर कहा, कैसा हल? गंगा ने धीरे से कहा, अगर लोग मान लें कि यह बच्चा मेरा है तो सावित्री की इज्जत बच सकती है। रामदास के कानों में जैसे आग भर गई। उसने गंगा की आंखों में देखा। वह नजरें चुराने लगा। रामदास समझ गया, यही वह शख्स है जिसने उसकी बेटी की मासूमियत लूटी है। उस रात रामदास ने सावित्री को अकेले बुलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। बेटी, मुझे सच सच बता, क्या गंगा प्रसाद ही इसके पीछे है? सावित्री कांप गई। उसके होंठ थरथराने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, उस दिन जब आप खेत पर थे, गंगा चाचा घर आए। मैंने सोचा चाचा हैं, विश्वास किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने बहुत विरोध किया, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसने धमकी दी, अगर मैंने किसी को बताया तो वह आपको मार देगा। मैं डर गई और चुप रही। रामदास की आंखों में खून उतर आया। उसने जमीन पर मुट्ठियां पटकी। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रामदास ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन पंचायत में जाकर सच बताया। गांव वालों, मेरी बेटी निर्दोष है। गंगा प्रसाद ने ही उसके साथ जबरदस्ती की है। गंगा प्रसाद हंसते हुए बोला, यह सब झूठ है। रामदास अपनी बेटी की गलती छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। गांव वाले गंगा की बात पर विश्वास करने लगे, क्योंकि वह चालाकी से बोलता और गांव में रसूखदार था। पंचायत ने फैसला सुनाया, सावित्री दोषी है, इसे घर से बाहर निकाला जाए। रामदास टूट गया, लेकिन उसने सबके सामने कहा, मेरी बेटी निर्दोष है। मैं उसकी इज्जत बचाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। उस रात आंगन में चारों बेटियां अपने पिता से लिपटकर रो रही थीं। सावित्री बार बार कह रही थी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तूने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह उस गंगा प्रसाद ने किया है। मैं कसम खाता हूं, उसे सजा दिलाकर रहूंगा, भले ही इस जंग में मेरी जान चली जाए। आसमान की ओर देखकर उसने आहिस्ता कहा, हे भगवान, अगर मेरी बेटी निर्दोष है तो एक दिन सच सबके सामने आएगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। समाज की जंजीरें, गरीबी की दीवार और गंगा प्रसाद की चालाकियां सब उसके सामने खड़ी थीं। इस तरह हरिपुर गांव में रामदास और सावित्री की लड़ाई शुरू हुई। समाज के ताने, पंचायत का निर्णय और गंगा प्रसाद की चालाकी सब मिलकर उन्हें तोड़ रहे थे। लेकिन रामदास ने ठान लिया था, वह अपनी बेटी की बेगुनाही साबित करके रहेगा। इंसाफ की डगर कभी आसान नहीं होती। जहां सच होता है वहां झूठ स्वरूप बदलकर सामने आता है। जहां मासूमियत होती है वहां चालाकी उसे रौंदने की कोशिश करती है, और जहां एक बाप अपनी बेटी की बेगुनाही के लिए लड़ता है वहां पूरा समाज दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है। रामदास अब अकेला नहीं रहा था। उसकी पीड़ा उसकी बेटियों की आहट में गूंज रही थी। सावित्री की आंखों में आंसू, बहनों की जिंदगी पर मंडराता अंधेरा और गंगा प्रसाद का शैतानी चेहरा, यह सब मिलकर रामदास के भीतर आग जला रहे थे। लेकिन आग का काम सिर्फ जलाना नहीं होता, कभी कभी वह रास्ता भी दिखाती है। यह कहानी है उस आग की जो रामदास के दिल में भड़क उठी और जिसने पूरे गांव की सोच को हिलाकर रख दिया। पंचायत के फैसले के बाद गांव वालों ने रामदास के घर का बहिष्कार शुरू कर दिया। किसी ने उनसे दूध लेना बंद कर दिया, किसी ने खेत में मदद करना छोड़ दी। बाजार में जब रामदास अनाज बेचने जाता, लोग उससे मुंह फेर लेते। गांव की औरतें सावित्री को देखते ही ताने कसती, लो देखो, यही है वो लड़की जिसने पूरे गांव की नाक कटाई। ऐसी लड़कियों को तो कुएं में कूद मरना चाहिए।
सावित्री हर ताने के साथ अंदर से मरती रही। कभी वह सोचती, काश उस दिन मेरी जान चली जाती, पर यह दिन देखने को न मिलता। लेकिन फिर पिताजी की आंखों में दृढ़ता देखकर वह चुप रह जाती। कमला की शादी की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही लड़के वालों ने सुना कि उसकी बड़ी बहन पर आरोप है, वे रिश्ता तोड़कर चले गए। कमला ने आंसुओं में डूबकर सावित्री से कहा, दीदी, अब मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ मर गई। राधा स्कूल छोड़ने लगी। वह कहती, हर दिन ताने सुनकर जीना मुश्किल है। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं तेरी दीदी का नाम पूरे गांव में मशहूर है। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अनुराधा, जो सबसे छोटी थी, मासूमियत से पूछती, दीदी, क्या सच में तुमने कुछ गलत किया है? सब क्यों कहते हैं तुम बुरी हो? सावित्री उसके माथे को चूम कर रो पड़ती, नहीं बहना, मैं बुरी नहीं हूं। गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह किसी और ने किया है। गंगा प्रसाद पंचायत के फैसले के बाद और भी शातिर हो गया। वह सबके सामने मासूम बनने का ढोंग करता, अरे मैं तो केवल रामदास की मदद करना चाहता हूं, लेकिन लोग बेकार ही मुझे बदनाम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वह धमकियां देता। कभी सावित्री को रास्ते में देखकर धीमे स्वर में कहता, अगर जुबान खोली तो तेरा बाप और बहनें सड़कों पर भीख मांगेंगी। कभी रामदास को ताना मारता, तेरी बेटी के लिए अगर तू चाहता है तो मैं नाम लेने को तैयार हूं। कह दूंगा कि बच्चा मेरा है, लेकिन बदले में तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। रामदास गुस्से से कांप जाता, तेरी औकात नहीं मेरी जमीन हड़पने की। एक दिन तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। रामदास ने कई बार गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, मेरी बेटी निर्दोष है, गंगा प्रसाद ही अपराधी है, लेकिन हर बार उसे अपमान झेलना पड़ा। लोग कहते, सावित्री अगर सच बोल रही है तो उसने पहले क्यों चुप्पी साधी, और गंगा प्रसाद जैसा इज्जतदार आदमी क्यों झूठ बोलेगा? रामदास हर बार टूट जाता, लेकिन फिर उठ खड़ा होता। वह जानता था यह लड़ाई आसान नहीं, लेकिन हार मान लेना भी मुमकिन नहीं। एक दिन रामदास ने तय किया कि वह गांव की पंचायत से ऊपर जाकर अदालत में गुहार लगाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि अदालत तक पहुंचना आसान नहीं था। पैसे चाहिए थे, गवाह चाहिए थे, और सबसे बड़ी बात, हिम्मत चाहिए थी। सावित्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, रहने दीजिए, मेरी वजह से आप सब परेशान हैं, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रामदास ने उसकी ठुड्डी उठाई और कहा, नहीं बेटी, अगर तू चली गई तो लोग कहेंगे दोषी थी इसलिए भाग गई। तुझे दुनिया के सामने बेगुनाह साबित करना ही मेरा जीवन का मकसद है। सावित्री अब हर रात डर और गिल्ट में जीने लगी। वह सपनों में गंगा प्रसाद का भयावह चेहरा देखती और चीख उठती। कभी वह सोचती, काश उस दिन मैं ज्यादा जोर से चिल्लाती। कभी खुद को ही दोष देती, शायद मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पिताजी का भरोसा उसे जिंदा रखता। जब भी वह टूटने लगती, रामदास का चेहरा सामने आता। वह कहती, अगर पिताजी को मुझ पर विश्वास है तो मैं खुद को कभी दोषी नहीं मानूंगी। रामदास ने गुपचुप तरीके से गवाह ढूंढने शुरू किए। उसे पता चला कि उस दिन जब गंगा प्रसाद घर में गया था, पड़ोस की बूढ़ी औरत ने उसे जाते देखा था। रामदास उसके पास गया। माए, तुम सच बताओ, उस दिन गंगा मेरे घर आया था ना? बूढ़ी औरत डरते डरते बोली, हाँ बेटा, मैंने उसे जाते देखा था, लेकिन मैं पंचायत में नहीं बोलूंगी। गंगा बड़ा आदमी है, वह मुझे मरवा देगा। रामदास के दिल में और आग भड़क उठी। वह जानता था लोग डर के मारे सच छुपा रहे हैं। एक दिन गंगा प्रसाद शराब पीकर गांव के चौक में हंसता बोलता घूम रहा था। रामदास ने सबके सामने जाकर उससे कहा, गंगा, आज सबके सामने कह, तू ही मेरी बेटी का गुनहगार है। गंगा हंसते हुए बोला, पागल हो गया है तू? सबके सामने झूठ बोल रहा है। तेरी बेटी तो खुद बदचलन है और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। लोग हंसने लगे। रामदास का खून खौल गया। उसने गंगा को धक्का दिया और कहा, कमीने, सच छुपाकर तू कब तक बचेगा? एक दिन तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। गंगा ने धमकी दी, रामदास, तू मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे पीछे पूरा गांव है और तू अकेला है। याद रख, तेरी चारों बेटियां मेरी एक उंगली पर नाचेंगी।
रामदास की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब आग छिपी थी। हरिपुर गांव में अब दो धाराएं थीं। एक तरफ रामदास और उसकी बेटियां, जो सच और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ गंगा प्रसाद और उसका झूठ, जो समाज की अंधी आंखों के सहारे ताकतवर बनता जा रहा था। सावित्री हर दिन टूट रही थी, बहनें हर रोज अपमान झेल रही थीं, और रामदास अपने खून के हर कतरे से यह कसम दोहरा रहा था, मैं सच उजागर करके रहूंगा। लेकिन गंगा प्रसाद के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, चालाक दिमाग भी था। वह जानता था कि रामदास की यह जंग आसान नहीं है, और वह हर दांव खेलने को तैयार था। क्या रामदास सच में गंगा प्रसाद को बेनकाब कर पाएगा? क्या समाज अपनी आंखें खोलेगा और सच्चाई को देखेगा, या फिर सावित्री हमेशा झूठे इल्जाम की आग में जलती रहेगी? सच का फैसला अगले भाग में होगा। सच की राह अक्सर अकेली और कठिन होती है। जहां झूठ की ताकत और सत्ता होती है, वहां मासूमियत अक्सर चुप रह जाती है। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके अंधकार में दीपक जलाए, तो वह दीपक सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए रोशनी बन जाता है। रामदास की दुनिया अब पहले से भी कठिन हो गई थी। सावित्री पर झूठे इल्जाम का बोझ, बहनों की टूटती जिंदगी और गंगा प्रसाद की चालाकियां, इन सब के बीच एक पिता ने ठान लिया कि सच को सामने लाकर रहेगा। यह कहानी है उस सत्य की जो हर अंधेरे को मिटा देता है। यह कहानी है रामदास और सावित्री की, जो झूठ और समाज की जंजीरों को तोड़कर सच्चाई तक पहुंचे। सावित्री के ऊपर आरोप लगते ही रामदास का परिवार टूटने की कगार पर था। बहनें अपने अपने दर्द में डूबी थीं। कमला बार बार रोकर कहती, दीदी अब मेरी शादी कौन करेगा? हर कोई ताने मारता है। राधा स्कूल जाने से डरने लगी। वह कहती, लड़कियां मुझे हंसते हुए देखती हैं, मैं शर्मिंदा हो जाती हूं। अनुराधा मासूमियत से पूछती, दीदी आप पिताजी को क्यों रुलाती हो? वो हर रात रोते हैं। रामदास ने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जितना भी दबाव आए, वह अपनी बेटी की निर्दोषता साबित करेगा। बेटियों की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है, मैं इसे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने भी अब खुलकर आलोचना शुरू कर दी थी। रामदास की बड़ी बेटी, देखो कैसे सब बर्बाद हुआ, इसकी बहनों की जिंदगी भी वैसी ही होगी। पर रामदास ने बहनों को संभाला, उन्हें आश्वासन दिया और अपने हौसले को और मजबूत किया। रामदास ने तय किया कि केवल अपने शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। उसने गवाह और सबूत जुटाने शुरू किए। पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसने गंगा प्रसाद को सावित्री के घर जाते देखा, खेत में काम करने वाले मजदूर, जिन्होंने देखा कि गंगा प्रसाद अक्सर अकेले घर में आया करता था, महिला गांव वाले, जिन्होंने सावित्री के डर और रोने की घटनाएं देखी। रामदास ने धीरे धीरे उन्हें समझाया, यदि आप सच बोलेंगे तो मासूम लड़की निर्दोष साबित हो सकती है, डरना मत। पहले 2-3 गवाह डर के कारण मना कर गए, लेकिन धीरे धीरे सब तैयार हो गए। सत्य अब धीरे धीरे प्रकाश में आने लगा। गंगा प्रसाद ने महसूस किया कि रामदास सच उजागर करने की तैयारी में है। अब उसने और आक्रामक होकर धमकी दी। घर घर जाकर कहा, रामदास झूठ बोल रहा है, मेरी इज्जत खराब कर रहा है। गांव वालों को धमकाया, यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर में आफत आएगी। लेकिन रामदास की रणनीति बदल चुकी थी। वह कोर्ट में जाने के लिए सबूत और गवाह इकट्ठा कर रहा था। गंगा के लिए अब छुपने की जगह बहुत कम बची थी। रामदास ने जिला न्यायालय में मामला दर्ज किया। सावित्री के पक्ष में गवाह बुलाए गए। बूढ़ी औरत ने बयान दिया, मैंने गंगा प्रसाद को घर जाते देखा। सावित्री डर गई थी। मजदूर ने कहा, गंगा अक्सर अकेले घर में आता था, मैंने उसकी हरकतें देखी। अन्य महिला गवाहों ने भी पुष्टि की, सावित्री निर्दोष है, उसने किसी से कुछ गलत नहीं किया। गंगा प्रसाद ने झूठे गवाह पेश किए, लेकिन सबूत और सत्य के सामने उसकी दलीलें कमजोर साबित हुईं। जज ने ध्यान से सभी बिंदुओं को सुना और गहन विचार के बाद फैसला सुनाया। सावित्री पूरी तरह निर्दोष है। गंगा प्रसाद ने अपराध किया है, उसे सजा दी जाएगी। गंगा प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले अब चुपचाप देख रहे थे। जज ने आदेश दिया, गंगा प्रसाद को जेल भेजा जाए।
साथ ही उसके जमीन और संपत्ति पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रामदास ने गहरी सांस ली। सत्य की राह कठिन थी, लेकिन जीत अवश्य मिलती है। सावित्री अब घर लौट आई। कमला की शादी तय हुई, राधा स्कूल लौट गई और अनुराधा अब फिर से हंसने लगी। रामदास ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, देखा बेटी, सच की ताकत कभी हार नहीं मानती। सावित्री की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की चमक थी। बहनों की हंसी घर में गूंज उठी। गांव वालों ने अपनी गलती मानी। वे रामदास और सावित्री के साहस की तारीफ करने लगे। बूढ़े सरपंच ने कहा, हमने अंधा विश्वास किया। अब समझ में आया कि मासूमियत पर इल्जाम लगाना कितना खतरनाक है। सच्चाई की जीत ही सबसे बड़ी है। गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग सीख गए कि बिना सबूत के किसी की इज्जत और परिवार की खुशियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए। रामदास अब सिर्फ पिता नहीं था, वह पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। उसकी हिम्मत और लड़ाई ने संदेश दिया, सत्य की राह में अगर अडिग रहो तो कोई झूठ और अत्याचार तुम्हें रोक नहीं सकता। सावित्री अब खुश थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की चमक थी। बहनों की हंसी घर में गूंज उठी। रामदास ने आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हारा न्याय मांगा था, अब सब ठीक हो गया। सच की जीत हुई। इस तरह रामदास और सावित्री की कहानी में सच और न्याय की जीत हुई। गंगा प्रसाद का असली चेहरा पूरे गांव के सामने आया। समाज ने अपनी गलती मानी और मासूमियत की रक्षा की महत्ता को समझा। परिवार फिर से खुश और मजबूत बन गया। सावित्री अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी और रामदास ने साबित कर दिया कि पिता की हिम्मत और सच्चाई की ताकत हर चुनौती को पार कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।